हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत। बच्चों, मैं आज अपने इस वीडियो में आपको कक्षा 10 की हिंदी का अध्याय 2 जो कि तुलसीदास के पद हैं उसमें से धनुष भंग शीर्षक के पहले काव्यांश को पढ़ाऊंगा। तो बच्चों देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने अपने पहले काव्यांश में क्या कहा था। तो प्यारे बच्चों देखते हैं पहला काव्य हमारा है उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। ठीक है, यानी उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक, तो अब देखिए ये जो काव्यांश यानी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है इन पंक्तियों में जब भगवान श्री रामचंद्र धनुष का खंडन करने के लिए उस उदयगिरि पर्वत के समान बने हुए मंच के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या बताने से पहले आपको इसका संदर्भ और प्रसंग बताते हैं। ठीक है, तो इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ जो दी गई हैं, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग खंड काव्य से अवतरित हैं और यह पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं या संकलित की गई हैं। ठीक, और इसका प्रसंग क्या होगा कि इस पंक्तियों में उस समय का गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब उदयाचल पर्वत के समान बने हुए उस मंच पर जिस पर वह धनुष रखा हुआ था उस धनुष को भंग करने के लिए अर्थात उसको खंडित करने के लिए भगवान रामचंद्र उस पर चढ़ते हैं, उस उदयाचल पर्वत के समान बने हुए मंच पर चढ़ते हैं, उस समय का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक, तो अब चलते हैं हम इसकी व्याख्या क्या होगी। तो लिखा है देखिए उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। ठीक है, तो इसमें इन पंक्तियों में ये जो काव्यांश की पंक्तियां हैं इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि उदयाचल पर्वत के समान उदयाचल उदित उदयगिरि उदित यानी उदित होना है सूर्य का उगना और उदयगिरि यानी उदयाचल गिरि माने पर्वत के समान मंच पर यानी बने हुए उस मंच पर। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि उदयाचल पर्वत के समान विशाल बने उस मंच पर, कौन से मंच जिस पर धनुष रखा हुआ था, उस पर जब भगवान रामचंद्र ठीक है चढ़ते हैं यानी उस पर जब भगवान रामचंद्र उस पर्वत पर यानी उस मंच पर चढ़ते हैं तो रघुबर बाल पतंग यानी रघुबर माने भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा गया है, बाल पतंग यानी उस बाल